दोस्तों जय श्री राधे। दोस्तों धर्म की परीक्षा, आज के वीडियो में हम इसी कहानी के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों आइए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों एक सेठ था जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वो भगवान विष्णु की भक्ति विधि पूर्वक किया करता था। भगवान विष्णु भी वैकुंठ में माता लक्ष्मी के सामने उसके गुणगान करते नहीं थकते थे। एक दिन माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे नाथ, आप इस भक्त का बहुत गुणगान करते हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं, क्यों ना हम इसकी भक्ति की परीक्षा ली जाए। तो भगवान विष्णु ने कहा, देवी आप इस भक्त की परीक्षा लेकर देख लो। इस समय हमारा भक्त सो रहा है, बहुत गहरी निंद्रा में। इस समय जा करके आप उसकी परीक्षा लीजिए। माता लक्ष्मी ने उस सेठ के स्वप्न में आकर और उसे दर्शन दिए। सेठ जी ने प्रणाम किया और कहा, हे देवी आप कौन हैं? तो माता लक्ष्मी ने कहा, मैं माँ लक्ष्मी हूँ, धन की देवी हूँ। यह बात को सुनकर वो सेठ उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा, हे माँ, मेरा जीवन धन्य हो गया जो आपके दर्शन हुए। माता लक्ष्मी ने कहा कि आप जानते हो कि मैं चंचला, मेरा चंचल स्वभाव है। मैं कभी भी एक स्थान पर ज़्यादा देर तक नहीं टिकती, इसीलिए आपके घर रहते रहते मैं बोर हो चुकी हूँ, इसलिए आपका घर छोड़कर जा रही हूँ। तो उस सेठ जी ने कहा कि माँ आप ऐसा ना करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे घर से जाओ। अगर मेरे घर से आपकी इच्छा भर गई है तो मैं आपको रोकता भी नहीं हूँ, आप अपनी इच्छा से जा सकती। माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई। थोड़ी देर बाद देखते क्या है कि माता लक्ष्मी रूप बदलकर यश का रूप धारण करके उसी सेठ के स्वप्न में फिर से आई। सेठ बहुत गहरी निंदा में सो रहा था। सेठ जी को उस यश ने कहा कि मैं यश हूँ। सेठ जी ने उस यश को प्रणाम किया और कहा, हे देव आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, हमारा जीवन धन्य हो गया। यश ने कहा कि आपके घर रहते रहते हम भी बोर हो चुके हैं, क्योंकि आपके घर से लक्ष्मी चली गई है। अब आपके घर हम भी नहीं रह सकते हैं, इसलिए आपकी कीर्ति, आपका यश हम ले करके और जा रहे हैं। सेठ जी ने कहा कि अगर आप जाना ही चाहते हो तो आप जाइए। यश भी उनके घर से चला गया। थोड़ी देर बाद लक्ष्मी माँ ने अपने रूप को बदला और धर्म का रूप धारण किया। फिर वो सेठ जी के स्वप्न में आई और सेठ जी ने जब देखा तो कहा, हे देव आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं धर्म हूँ और आपके घर से लक्ष्मी चली गई है, यश चला गया है, इसलिए अब इस घर में हमारा भी कोई काम नहीं है, इसलिए इस घर से मैं भी जाना चाहता हूँ। सेठ ने कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी चले जाओ, परंतु आप जाना ही चाहते हो तो मैं आपको भी नहीं रोकूंगा। दोस्तों उसके घर से वो तीनों चले गए, धन, यश और धर्म। सेठ गरीब हो गया। उसके रिश्तेदार, उसके चाहने वाले, उसका गुणगान करने वाले सभी उससे घृणा करने लगे, उससे नफरत करने लगे। कोई उसको अपने करीब बैठने नहीं देता था। यही सब कुछ सेठ के स्वप्न में हो रहा था। थोड़ी देर बाद देखता क्या है, अब सेठ के पास कुछ नहीं बचा सिवाय गरीबी और इल्लत की जिंदगी के सिवाय। थोड़ी देर बाद वहीं पर माता लक्ष्मी ने रूप बदलकर सत्य का रूप धारण किया और सेठ के स्वप्न में आई। सेठ ने कहा कि हे देव आप कौन हैं? अब आप क्या करना चाहते हैं? तो उस सत्य ने कहा कि मैं सत्य हूँ और आपके घर से लक्ष्मी, यश
और धर्म तीनों चले गए हैं। जब यह तीनों चले गए हैं तो हमारा भी आपके घर में कोई काम नहीं है, इसलिए आपके घर से मैं भी जाना चाहता हूँ। उस सेठ ने उस सत्य के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तो सत्य ने कहा, आप उन तीनों को जाने दिया जिनकी आपको बहुत आवश्यकता थी, हमें क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं? तो उस सेठ ने कहा कि मानता हूँ जीवन में धन, ऐश और धर्म की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, परंतु उस सत्य के बिना यह सब अधूरा है। इसलिए उन तीनों के बिना हम जी सकते हैं, क्योंकि आप हमारे साथ रहोगे तो हम धन से नहीं, यश से नहीं और धर्म से नहीं, तो भगवान विष्णु का अपनी श्रद्धा पूर्वक सत्यता से उनका नाम ले सकता हूँ, उनकी पूजा कर सकता हूँ, उनका अनुष्ठान कर सकता हूँ। इसलिए हे देव, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अगर आप हमारी जिंदगी से चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी में झूठ का वास हो जाएगा, और जब हमारी जिंदगी में झूठ हो जाएगा तो मैं झूठ को लेकर अपनी जिंदगी नहीं जी सकता हूँ, मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह बात सुनकर सत्य को दया आई और सत्य ने कहा, आप इतनी विनती कर रहे हो तो मैं आपके घर से नहीं जाऊंगा। यह सब उस सेठ के स्वप्न में हो रहा था। थोड़ी देर बाद देखता क्या है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी वापस आ गई और सेठ ने माता लक्ष्मी का स्वागत किया। माता लक्ष्मी ने कहा कि आपने अपने घर में सत्य को रख लिया है, इसलिए मैं आपके घर में वास करूंगी, आपके घर से कभी नहीं जाऊंगी। उस सेठ ने माता लक्ष्मी का अपने तहे मन से स्वागत किया। थोड़ी देर बाद यश भी लौट कर आ गया। इसने भी कहा कि आपके घर में जब सत्य है और माता लक्ष्मी का वास है तो मैं भी आपके घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। उस सेठ ने उस यश को भी अवगमन किया और उसका स्वागत किया, सत्कार किया और अपने घर में उसे भी रख लिया। थोड़ी देर बाद देखता क्या है कि धर्म भी उसके स्वप्न में आया और धर्म ने भी कहा कि जब आपके घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी है, यश है, तो मैं भी आपके घर से नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि आप घर में सत्य है, तो इसलिए मैं भी आपके घर रहना चाहता हूँ। सेठ ने उस धर्म का भी स्वागत किया और दोस्तों बहुत चारों उसके घर में रहने लगे। देखते देखते सेठ धनवान हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वह देखता क्या है कि वह एक स्वप्न था। उस स्वप्न में उसके जीवन की सारी परीक्षाएं हो गई थी। इसलिए सेठ ने भगवान विष्णु को धन्यवाद दिया और भगवान विष्णु का नित्य पूजा जप तप विधि पूर्वक करने लगा। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें धन के लिए, यश के लिए, धर्म के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपने जीवन में झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम झूठ बोलते हैं तो हमारे जीवन में सिर्फ संकट के अलावा कुछ भी आने वाला नहीं है। ना तो हमें ज़्यादा दिन हमारा धन साथ देगा, ना यश साथ देगा, न धर्म साथ देगा, कुछ भी साथ नहीं देगा अगर जीवन में सत्य नहीं है। दोस्तों इस वीडियो का, हमारी कहानी का यही तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में सत्य का ही सहारा लेना चाहिए और सत्य पर चलकर ही अपने जीवन की हर कामयाबी को प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी आपकी मुलाकात रोजाना यूं ही होती रहे। दोस्तों जय श्री राम।